चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। आज का हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा ये है हमारा स्मॉल ऑसिलेशन गाइस। आप जानते हैं इससे कई सारे क्वेश्चंस हमारे पेपर में आ चुके हैं, बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं, तो थोड़ा सा इसको जानना पड़ेगा। स्मॉल ऑसिलेशन किस तरीके से हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बढ़िया से समझ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपका जो स्मॉल ऑसिलेशन है इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि आपसे कई बार ये जो आपका एंगुलर फ्रिक्वेंसी होता है ये पूछ दिया जाता है। ठीक है, फिर अपना जो भी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है इसकी मदद से आप चाहो तो टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं गाइस। फिर टाइम पीरियड के साथ ही साथ आपके पास जो आपका पोटेंशियल होता है वो आपका इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे कैसा हो सकता है ये भी हमसे पूछा जा सकता है गाइस। ठीक है, तो ये हर तरीके के आपके पास क्वेश्चंस आते रहते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। देख लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा, पीछे भी हमने मैथमेटिकल फिजिक्स कर लिया है, बढ़िया से सारी चीज़ों को देख लीजिएगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, समझते रहिए। चलिए सबसे पहले इसमें ये देखते हैं गाइस कि हमारे पास ये जो टॉपिक है इसका रूल क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर टू सॉल्व स्मॉल ऑसिलेशन प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्या प्रोसीजर रहता है गाइस हमारे पास। तो सबसे पहले आप देखेंगे हमारे पास जो क्वेश्चन दिखा जाएगा उसमें ना आपको पोटेंशियल एनर्जी दिया जाता है Vx, ये आपका गिवन होता है। ठीक है, आपने देखा है इसे बहुत बार। उसके बाद ये जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है ना गाइस, ये ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ पोजीशन ओनली। ठीक है, पोजीशन ओनली के मतलब यहाँ पे x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, या फिर r भी हो सकता है, आप चाहो तो देख सकते हो अपने क्वेश्चंस में। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आपका फंक्शन ऑफ पोजीशन ही बस देखने को मिलता रहता है। फिर यहाँ पे क्या होता है गाइस, हमारे पास जो भी पोटेंशियल दिया रहेगा, जिसका भी वो फंक्शन रहेगा, जैसे कि अगर ये x का फंक्शन है तो हम इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे dv अपॉन में dx एंड इक्वल टू 0 पुट कर देंगे गाइस। ठीक है, dv अपॉन में dx इक्वल टू 0 पुट करेंगे। उसके बाद क्या किया जाएगा, सॉल्व दिस इक्वेशन। ठीक है, ये जो आपका इक्वेशन आएगा जैसे डिफरेंशिएशन करने के बाद इक्वल टू 0, इसको हमें सॉल्व करना रहेगा। तब हमें क्या मिलेगा गाइस सॉल्व करने के बाद, वी विल गेट स्टेशनरी पॉइंट्स। स्टेशनरी पॉइंट्स या फिर मैं बोल सकता हूं यहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। ठीक है, और ये जो भी स्टेशनरी पॉइंट्स या फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होंगे यही बाद में जाके हम इसको लेटर दीज पॉइंट्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज स्टेबल एंड अनस्टेबल पॉइंट्स। लेकिन अभी हमने कोई आइडिया नहीं है कि कौन सा क्या होगा। ठीक है, तो यहां से बस हम आइडिया ले सकते हैं कि भाई इन्हीं सब पॉइंट्स को हम बाद में ले जाके स्टेबल और अनस्टेबल बोलेंगे। ठीक है, तो पहले तो हमें अपना जो भी पॉइंट्स है वो मिल गए हैं। अब ये जो भी पॉइंट्स आए ना गाइस, हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब इनको कहां पे यूज किया जाएगा, तो तीसरा स्टेप देखिए, आपको डबल डेरिवेटिव करना होगा। ठीक है, जो भी आपका v था, जो भी पोटेंशियल एनर्जी थी, उसको x के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब ये जो डबल डेरिवेटिव होगा ना गाइस, यहां पे अब क्या किया जाएगा, पुट द वैल्यूज ऑफ स्टेशनरी पॉइंट्स। ठीक है, अब ये जो भी सॉल्व करने के बाद अपनी वैल्यू को हम यहां पे पुट करेंगे, तो देखिए अब आपके पास क्या होगा गाइस,
हमारा जो डबल डेरिवेटिव है इसमें जैसे ही अपने पॉइंट्स को पुट किया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए x1 हो गया, x2 हो गया, ऐसे पॉइंट्स आए रहेंगे जो पिछले वाले टर्म्स में, यहां से जो पॉइंट्स आए रहेंगे ना गाइस, मान लीजिए मैं x0 ले सकता हूं, x1 ले सकता हूं, x2 ले सकता हूं, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स यहां से रहेंगे गाइस। उन्हीं सब पॉइंट्स को मैं अपने इस डबल डेरिवेटिव में पुट करूंगा। ठीक है, अब डबल डेरिवेटिव में पुट करने पे आपके पास दो कंडीशंस हो सकती हैं। आपके पास ये जो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है ये हो सकता है कि पॉजिटिव आ जाए, या फिर बोल सकते हैं कि ग्रेटर देन जीरो आपके पास आ सकती है। ठीक है, ऐसा होगा ना, तो ग्रेटर देन जीरो या फिर पॉजिटिव, ये जो वैल्यू है आपके पास ये लेस देन जीरो भी हो सकता है, इसका मतलब वो निगेटिव होगा गाइस। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस वहां पे देखने को मिल सकती है। लेकिन अब होगा क्या गाइस कि हमारे पास जब भी हमारा जो डबल डेरिवेटिव है अगर उसकी वैल्यू आपको पॉजिटिव दिखे या फिर ग्रेटर देन जीरो दिखती है, तो ये जो पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल पॉइंट्स। ठीक है, जिस भी पॉइंट पे ये सिचुएशन राइज होगी उस पॉइंट को हम स्टेबल पॉइंट्स बोलते हैं। आपकी जो वैल्यू होती है वो आपकी मिनिमम होती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, स्टेबल या फिर मिनिमा भी आप इसको बोल सकते, मिनिमम को मिनिमा भी बोला जाता है, ऐसा बहुत बार देखते रहते हैं। उसके बाद वही अगर मैं बात करता हूं गाइस, यहां पे अगर मेरे पास जो निगेटिव आया होता है तो यहां पे जो आपका पॉइंट जो कि निगेटिव लेके आता है, लेस देन जीरो लेके आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अपना अनस्टेबल पॉइंट बोलते हैं गाइस। ठीक है, और ये जो वैल्यू आ रही होगी यहां पे ये मैक्सिमा या फिर मैक्सिमम आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो सारा खेल इसी का है। अब मान लीजिए ये चीज तो आपको पता चल गई। अब ये जो भी आपके पास ना जैसे क्वेश्चन होगा तो आपको क्वेश्चन में पहले से ही मेंशन किया रहेगा कि आपको जो फ्रीक्वेंसी निकालना है स्मॉल ऑसिलेशन का वो आपका स्टेबल पॉइंट पे निकालना है, मिनिमम पे निकालना है, या फिर अनस्टेबल, मैक्सिमम, जो भी है वो पहले से मेंशन किया रहेगा। ठीक है, अब ये जो डबल डेरिवेटिव है ना गाइस, इसको आप कहां पे यूज करने वाले हैं, इसको हम यूज करेंगे यहां पे आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन में। ठीक है, यहां पे हम यूज कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाता है गाइस, आपका ओमेगा होता है इज इक्वल टू जो भी आपका डबल डेरिवेटिव हुआ रहेगा यहां पे, जो भी आपने पॉइंट्स रखे हैं x1 x2 जो भी आपका हो सकता है, डिवाइडेड बाई m। ठीक है, या फिर आप इसको डबल डेरिवेटिव मतलब v डबल प्राइम आप ऐसे रख सकते हैं, डिवाइडेड बाई m। ये आपका क्या हो जाएगा गाइस, आपका वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और इसको चाहे तो हम ये जो डबल डेरिवेटिव है ना इसको हम k भी बोल सकते हैं, या फिर जैसे कि फोर्स कांस्टेंट जो आपका होता है ना वो भी हम चाहे तो बोल सकते हैं, फोर्स कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट जो आपके पास होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम चाहे तो कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। क्लियर है ना, आइडिया रहेगा। तो ध्यान रखिए ओमेगा इज इक्वल टू आपका कितना यहाँ पे k बाई m, या फिर ये आपके पास होता है। और अगर आप मान लीजिए ये फ्रीक्वेंसी जानते रहेंगे तो आप इसकी मदद से अपना टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं गैस। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड टू टी इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, नहीं पहले तो आपने एक काम कर सकते हैं गैस, पहले आपका यहां से शुरू कर लीजिए। हमारा जो ओमेगा होता है वो आप जानते हैं 2 पाई न्यू होता है गैस, ऐसा हमें आइडिया है ना, आप भी जानते हैं इस चीज को। उसके बाद अगर हम मान लीजिए बात करते हैं यहाँ पे जो आपका न्यू है इसको हम 2 पाई/टी भी बोल सकते हैं गैस, 1/t होता है ना न्यू की जगह पे, तो ये आपके पास मान लीजिए हो जाएगा। तो वही है आपका टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू कितना 2 पाई/ओमेगा आपके पास ही हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा, भूलिएगा नहीं इस चीज़ को। ये काम है कि बहुत बेसिक सा रिलेशन है, ज़्यादा कुछ तो मैं बता नहीं रहा, भाई डिफिकल्ट तो है नहीं ये सब चीज़ें। तो इसीलिए गाइस थोड़ा सा आप लोग दिमाग का प्रयोग करिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर चाहें तो डायरेक्टली आप रख सकते हैं, या फिर वैसे ज़रूरत नहीं है, बस फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, बाद में हमें जाके पुट करेंगे। ये पूरा पूरा आपका 2 पाई डिवाइडेड बाई ये m अपॉन में ये जो डबल डेरिवेटिव है ये आपका ऐसे यूज़ हो रहा होगा। फॉर्मूला एकदम इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन के बारे में बात करी जाएगी। इसमें एक और टर्म है आपके पास, वो का क्या हम यूज करते हैं, जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी दिया रहेगा ना गाइस, हम इसकी मदद से जो अपना इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे अपना जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सेकेंड एक टॉपिक है इसी में, इसी की मदद से एकदम जैसा हम करते आ रहे वैसा ही है हमारे पास। फिर से इसमें क्या किया जाता है, कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। ठीक है, ये चीज आपके पास है। तो इसमें भी सेम चीज है आपके पास ना, पोटेंशियल एनर्जी जो आपका रहेगा वो गिवन रहेगा गाइस। फिर दूसरा आपका जो dv अपॉन में dx, ये हमें कैलकुलेट करना रहेगा। फिर इक्वल टू 0 आप इसको करेंगे, सेम चीज है। ठीक है, फिर यहां से आप क्या करेंगे गाइस, फाइंड इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, जो भी आपके पास x की वैल्यू आएगी। अब क्या किया जाएगा, पुट इक्विलिब्रियम पॉइंट्स इन Vx। ठीक है, तो जो भी आपके पास यहां से x नॉट या फिर जो x की वैल्यू आई रहेगी ना, ये डिफरेंशिएशन करने के बाद इक्वल टू 0 पुट करने के बाद, सॉल्व करने से, तो ये जो पॉइंट होगा आपको क्या करना रहेगा, Vx में डायरेक्टली आपको पुट कर देना है। तो क्या मिलेगा हमें, ये जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा वो आपका इक्विलिब्रियम सेपरेशन पे या फिर इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे कैलकुलेट किया जा चुका होगा गाइस। ठीक है, तो यही बस आपको करना है हमारा फाइनल। इसमें आप x की जगह पे x नॉट जो भी आपका पॉइंट है वो आप यहाँ पे रख देते हैं। तो बस यही जो पोटेंशियल होगा इक्विलिब्रियम सेपरेशन पे आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है।